रियलाइज़ हुआ कि वहाँ तो उनका ऑफ़िस ही नहीं था। एक छोटी-सी जगह पे लिखा हुआ था उस कंपनी का नाम, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और आस-पास जिससे भी बात की उनको उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं है। सो इट वाज़ अ मैसिव लेसन फॉर मी। अगर रोज़ इसका प्राइस ऊपर-नीचे मूव करता है, तो नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, तो पैसे बनेंगे। Obviously it's not that simple, but I think I learned a big lesson over the next 2, 3, 4 years how the stock markets work, how the stock markets operate. And मुझे लगता है वो जो learnings थी, जो गलतियाँ की मैंने और जो mistakes that I made, क्या मिस्टेक्स की? थोड़ा-सा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बताता क्या हर्ज है, आज आप इतने एक हूँ। उच्च पद पर हैं हाँ, तो नहीं but गलतियां सबसे होती हैं। आप यंग थे, गलती हो गई तो तो क्या? मैं आपको बताता हूँ, पीक ऑफ IT बुल मार्केट 2000, 2000 की 99, बात कर रहा हूँ। हाँ, 2000। हाँ। कुछ स्टॉक्स थे, नाम नहीं लेते उनके, हम्म। बट मैं उनके चार्ट्स देखा करता था। अच्छा। मैंने आपको बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी और अभी यहाँ आ गई है तो यहाँ पे आप खरीद लें, यहाँ तक जाएगी वापस पैसे हम्म। बनेंगे। तो कुछ स्टॉक्स थे उस मार्केट में जो 1000 रुपए से 50 रुपए के हो गए थे। सो करीब करीब 95% करेक्शन इन द स्टॉक्स। सो व्हाट डज योर माइंड टेल यू कि अगर यार ये 50 1000 रुपए की चीज़ थी अभी 50 की हो गई, अभी वापस अगर ये 100 की हो गई तो आपके पैसे तो डबल हो जाएंगे। हम्म। तो मैंने 50 रुपए पे चीज़ें खरीदी, वो 50 का 25 हुआ, हम्म। मैंने और खरीदा। उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको ज़ीरो होते हुए देखा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंपनी ज़ीरो क्यों हो रही है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना। मैं उस कंपनी को ढूंढने बैंगलोर गया क्योंकि मुझे पता चला कि बैंगलोर में उनका हेडक्वार्टर्स है। तो उस कंपनी को ढूंढने मैं बैंगलोर गया कि मैं इनके हेडक्वार्टर्स में जाके इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि कंपनी मतलब 50 पैसे 1 रुपए की है। और जब मैं वहाँ ढूंढ रहा था उस कंपनी को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ तो उनका ऑफ़िस ही नहीं था। एक छोटी-सी जगह पे लिखा हुआ था उस कंपनी का नाम, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और आस-पास जिससे भी बात की उनको उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं है। सो इट वाज़ अ मैसिव लेसन फॉर मी। कोई चीज़ अगर सस्ती है, इसका मतलब वो खरीदने लायक नहीं है। कोई चीज़ महँगी है तो इसका मतलब ये बेचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट चांसेस आर अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जा रही है तो कुछ उसमें सच में अच्छा हो रहा है। तो कंपनीज़ लाइक एशियन पेंट्स, कंपनीज़ लाइक हिंदुस्तान लीवर, दे हैव ग्रोन, एचडीएफसी बैंक फॉर डिकेड्स। पीपल हु एंटर द स्टॉक मार्केट्स इन द बिगिनिंग, वहाँ पे क्या लगता है आपको कि कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन पकड़ लूँ मैं या थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बन गया तो निकल जाऊँ। सो वन ऑफ द ग्राउंडिंग लेसन्स आई लर्न्ड एट दैट टाइम, स्टॉक मार्केट और अंडरलाइंग कंपनीज के बीच में बहुत रिलेशन है। अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो स्टॉक प्राइस अच्छा करेगा। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, बंद हो गई है, तो उसका स्टॉक प्राइस ज़ीरो ही होना है। हम्म। मैसेव मतलब बहुत खराब लगा था उस वक़्त, बट आई थिंक इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी।